क्या गबरू की डेट फिर से चेंज हो गई है? क्या गबरू को धुरंधर 2 के साथ क्लैश करा रहे हैं? ये हो क्या रहा है? मतलब मैं कुछ दिन गायब होता हूँ, पीछे से अफ़वाहें उड़नी शुरू हो जाती हैं। कुछ दिन मैं एपिसोड अगर बना नहीं पाता हूँ, तो भई जो पतंग उड़ाने वाले हैं, वो पतंगें उड़ानी शुरू कर देते हैं। यार ये मतलब आई डोंट नो, मुझे मालूम है कि आप सब मेरे पास आते हैं खबर को वेरीफ़ाई करने के लिए आते हैं कि खबर है या नहीं है। तो भैया इसका जवाब भी मिलेगा और भी बहुत सारी अफ़वाहें इस बीच में शुरू हो गई हैं। और कौन उड़ाता है, क्यों उड़ाता है, सिर्फ़ नंबर्स के लिए लोग झूठ क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। ख़ैर, आप अगर ये एपिसोड देख रहे हैं तो आपको ये सारी सच्चाइयाँ भी क्लियर हो जाएँगी। एक सवाल और था अनिकेत का कि भाई शशांक जी के साथ पॉडकास्ट कब आ रहा है? मैंने एक बार पहले भी ज़िक्र किया था, इसका जवाब भी अभी यहाँ देते हैं। तो भैया सबसे पहले गबरू। तो गबरू के लिए मैं जो खूब देख रहा था कि 19 मार्च फिर से वापस आ गई है। ऐसा कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक, मतलब मैंने देखी ये मेरे पास मैसेज आ रखे हैं यार, कि क्या ये सच है? कि उसमें ये कहा कि वापस 19 मार्च को ला रहे हैं क्योंकि अब यहाँ से टॉक्सिक हट गई है, इसलिए गबरू को क्लैश करा रहे हैं। क्या फालतू की बकवास है यार। सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़वाह के सिवा कुछ भी नहीं है। मतलब एक आदमी कई बार क्या होता है ना, अफ़वाहें उड़ाता है, पतंगे उड़ाता है, यार थोड़ा सँभल के उड़ा लो यार। मतलब क्या फालतू की ऐसे कुछ भी जो मन में आए उसके लिए एपिसोड बना दो लाके। यार अपनी समझ में कभी आया नहीं और आपको अपने एपिसोड्स में कभी नज़र आया नहीं होगा ये। तो इसलिए ये तो अपना टाइप है, ना अपना लाइक है। तो एक इसके अलावा हमारे पास आया दूसरा मैसेज, उसके अंदर एक एक और खबर का था, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो भी। और वो गगनदीप हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था। उन्होंने एक फ़ोटो दिखा के मुझसे पूछा है कि क्या ये सच है? अभी क्या हो रहा है, राखी की वजह से सारे मैसेज बहुत नीचे चले गए, इसलिए मैं ढूँढ के निकाल रहा हूँ। तो गगनदीप ने मुझे मैसेज भेजा, एक पोस्टर भेजा है, उसके अंदर लिखा बास्टर्ड सुनील शेट्टी और सन्नी पाजी साथ में दिखाई दे रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या ये सच है? यार मैं फिर कह रहा हूँ, होली की वजह से थोड़ा-सा मैंने क्या ब्रेक क्या दे दिया है, तो अफ़वाहों की बारात आ गई पूरी। तो ये ऐसी कोई फ़िल्म अभी तक पाइपलाइन में नहीं है, ऐसी कोई फ़िल्म अभी तक अनाउंस नहीं है। जो एकमात्र फ़िल्म का भी अनाउंसमेंट हाल-फिलहाल में हुआ है, वो है एंटनी। एंटनी भी वर्किंग टाइटल है, प्रॉपर नाम नहीं है। हो सकता है बाद में इस फ़िल्म का नाम चेंज हो जाए। रवि वर्मा इस फ़िल्म के एक्शन सीन्स को डायरेक्ट कर रहे हैं। इसकी शूटिंग शुरू हो गई, पिछले कई दिन से लगातार शूटिंग जारी है, यही कन्फर्म है। इसके अलावा गबरू का टीज़र आने वाला है, ये भी कन्फर्म है, दिन अभी तक अनाउंस नहीं है, ये दिन भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगा। लेकिन गबरू की रिलीज़ डेट क्या है? इसको अगर आप जानना है, तो बुक माई शो पे जाइए, गबरू को सर्च करिए और अपना इंटरेस्ट शो करिए। ये डेट वही है जो हमने पहले बताई थी, जो ऑफ़िशियली अनाउंस की गई है, दैट इज़ 8 मई। 8 मई को ये फ़िल्म आएगी और 8 मई का दिन ही ऑफ़िशियल दिन है, 19 मार्च का दिन नहीं है। मार्च से ले आके ये फ़िल्म जब आगे ले गई। अच्छा एक चीज़ समझिए, एक बेसिक वो ये होता है, जब कोई भी टीम प्रमोशन करने के लिए जाती है, उसको प्रमोशन के लिए 2-3 महीने का टाइम चाहिए होता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ तैयार होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को प्लान किया जाता है, फिर उनको टाइम फिक्स पता नहीं ना जाने बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के अंदर आप सोचें कि अचानक से कैंसल करके आप उसको कह दें कि वापस से कोई मज़ाक चल रहा है यार क्या? मतलब मई के अंदर अनाउंसमेंट करा फिर वापस लें। मई इस ठीक है, मतलब आईपीएल वाला एक टाइम चलता है, उसकी वजह से आप बहुत बड़ा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कोई बड़ा क्लैश उस समय में नहीं है और जिस तरह की प्लानिंग कर रही है टीम, उसके हिसाब से मई ठीक है। मतलब डेफ़िनिटली कि बहुत बड़ा कलेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छा सिनेमा देखने को वहाँ पर मिल सकता है, लोगों के पास अच्छा सिनेमा पहुँचेगा। और ये फ़िल्म कलेक्शन के हिसाब से नहीं प्रेज़ेंट की जा रही है। ये फ़िल्म मतलब एक क्लास फ़िल्म है ये। मतलब जिस इमोशन की फ़िल्म है, जिस तरह के जीवन जीने की फ़िल्म है, उस तरह की फ़िल्म है। तो गबरू का डेट बुक माई शो पे आ चुका है। अगर आपने अब तक इंटरेस्ट शो नहीं किया तो प्लीज़ इंटरेस्ट शो करिए और अफ़वाहों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। यही मेरा कहना है। और ऐसे अफ़वाहबाज़ नॉर्मली क्या होता है कि कुछ एक व्यूज़ के लिए ऐसा कर लेते हैं, फिर अगले में उसका खंडन भी कर देंगे, तीसरा फिर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे। यार ये सब चलता रहता है। आपको मालूम है कि मैं इतने ज़्यादा एपिसोड्स नहीं बनाता हूँ और ना इतने ज़्यादा एपिसोड्स बनाने की ज़रूरत है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक काम करें। ऑथेंटिक काम के लिए हमने पूरा पॉडकास्ट स्टूडियो रेडी किया है। हम लगातार पॉडकास्ट पे फ़ोकस कर रहे हैं। पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए एक से एक। और वहाँ भी बात कौन-सी हो रही है? बात वो हो रही है जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, जो आपकी समझ से जुड़ी हुई है, ठीक है? अभी हमने 12 तारीख को वर्ल्ड किडनी डे है, उसके ऊपर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, ठीक है जी? एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं विनोद रैना साहब, उनके साथ रिकॉर्ड किया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, उनके साथ हमने रिकॉर्ड किया है।
इसके अलावा कई सारे एपिसोड्स हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिनमें बड़े-बड़े धार्मिक जो नेता हैं हमारे, धार्मिक गुरु हैं, उनके साथ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ हैं और मैं धीरे-धीरे जिस सीरीज़ में जा रहा हूँ, तो फ़िल्म वालों से भी जुड़ेंगे। अब जो अनिकेत का सवाल था कि शशांक जी के साथ कब है, शशांक जी ने कहा है और जैसे ही फ़िल्म का प्रमोशन शुरू होगा, मोस्ट प्रोबब्ली टीज़र आने के बाद मैं फिर उनसे बात करूँगा और अगर वो टाइम देते हैं, तो हम टीम को लेके मुंबई पहुँच जाएँगे और फिर इकट्ठे कई सारे पॉडकास्ट वहाँ से करके लेके आएँगे। क्योंकि सब लोग यहाँ आ नहीं पाते हैं और लेट्स सी हमने भाई हम पेशकश कर सकते हैं, करना ना करना सामने वाले के हाथ में है। हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का समर्थन है, उसके बूते पे हम लोगों से बात कर पाते हैं और आपके सवाल उन तक पूछ पाते हैं। अनिकेत मुझे याद है आपने एक सवाल भेजा है, जब भी मैं पॉडकास्ट करूँगा उस सवाल को मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा और ज़रूर रखूँगा। इवन अगर आपके कोई सवाल हों, तो प्लीज़ या तो मुझे व्हाट्सएप करते रहिए या मुझे अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि ज़रूरत पड़ेगी तो सवाल हम वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी? और प्लीज़ अफ़वाहों के चक्कर में मत पड़िए, जो ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन आता है, ध्यान रखिएगा सनी पाजी खुद देते हैं या और जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ से आता है। ऐसे पतंगबाज़ों के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए। नमस्कार।